और दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बोर्ड का पेपर होने वाला है और नीट के भी एग्जाम्स डेट आ चुकी हैं और IIT जेईई के भी एग्जाम डेट आ चुके हैं। तो जो आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ये टॉपिक तीनों के लिए, क्लास 12 बोर्ड, ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ISC बोर्ड, CBSE एंड यूपी बोर्ड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज नीट और IIT जेईई इनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात करते हैं टॉपिक पे सीधे आते, टाइम कम हमारे पास। ये क्या होता है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली क्या होता है? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जहां पे करंट है वहां पे साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। हम इसके बिल्कुल जो प्रूफ है उनको लेके आए हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को खूब सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर कराएं, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो IIT जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कैरियर का फंडा लेकर के आया है आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लास 12 बोर्ड के लिए, IIT जेईई नीट के लिए बिल्कुल 60 डेज का क्रैश कोर्स लेकर आया है। इसमें हम कंप्लीट फिजिक्स क्लास 12 ही कवर करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और साथ जुड़ के पढ़ते रहिए, करते रहिए, सक्सेस श्योर मिलेगा। ठीक है, आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सिंपल सी बात भाई, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फिनोमेना रिजल्ट फ्रॉम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मोशन। सिंपल सी कहानी ये है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड, सपोज ये क्या है, मैग्नेट है, किसी मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ जहां पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस हम कर पा रहे हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो जगह, वो स्पेस जहां पे हम उस मैग्नेट के फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हो, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है ना। अब टॉपिक क्या हमारा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है जहां पे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन कहानी ये होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो वहां पे दो तरह की फील्ड होगी, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ वहां पे क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना। सो हम देख इस बात को पहली बार जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्टर्ड ने रिडिस्कवर किया 1820 में। उन्होंने बताया कि अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर जहां पे करंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ डेवलप होती रहती है। यानी कि करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाती है। इसकी बात पहली बार रिडिस्कवर किसने किया था, ऑस्टर्ड भाई साहब ने 1820 में, है ना। ये डायनेस साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। ठीक है ना। इन्होंने खोज की किस चीज की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे आप लोगों का, अ मूविंग चार्ज, क्या कह रहा है, अ मूविंग चार्ज आर अ करंट।
मूविंग चार्ज का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। Or a current set up or creates a magnetic field in the space surrounding it। सिंपल सी बात है, अगर देखिए इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके सराउंडिंग में क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, और ये कंप्लीट चैप्टर इसी पे बेस्ड है। नंबर 2, the magnetic field exerts a force on a moving charge or a current in a field। हम आज बात करेंगे इन दो टॉपिक के बारे में, और कंप्लीट चैप्टर इन्हीं दो टॉपिक पे बेस्ड है। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज दो टॉपिक है आपका, क्या दो कॉन्सेप्ट हैं। अ मूविंग चार्ज और अ करंट सेट्स अप क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। नंबर 2 क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और करंट इन अ फील्ड। सिंपल सी बात है कि अगर कोई चार्ज, मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। एंड सिंपल सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही थी, अगर चार्ज मूविंग है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मूविंग चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ऑलरेडी मौजूद है, दोनों क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। यानी कहानी क्या होगी कि अगर हम मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो चार्ज जो होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसका, उस मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, है ना। सिंपल सी कहानी ये है, दो बातें हैं। नंबर 1 कि अगर चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। नंबर 2, अगर कोई चार्ज किसी और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हाँ, इस बात को, कौन सी बात, कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज मूव करता है, अगर जहां पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ होगी। ये बात पहली बार रिडिस्कवर किसने की, ऑस्टेड भाई साहब ने। कब की थी, 1820 में। क्या नाम, इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर। ये डैनिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ होती है। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन इसकी पहली बार बातें किसने की थी, इटालियन ज्यूरिस्ट ने 1802 में। लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल डिस्कवर नहीं किया था, है ना। इस बात को बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली पहली बार किसने बताई थी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने बताई थी। उन्होंने कहा कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहां पे उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। इस बात को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया, समझाया। ये है एक्सपेरिमेंट। देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहां पे, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक निडल है। ये हमारा मैग्नेटिक निडल है, साउथ टू नॉर्थ अभी निडल रखी हुई है यहां पे। ठीक है, सपोज अभी सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा है,
अभी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो निडल जैसी थी वैसी ही रखी हुई, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे आपने स्विच ऑन किया, करंट क्या हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या है करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि निडल में क्या हो रहा है, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो आप ये दिखाई दे रहा है क्या कि निडल जो बिल्कुल यूं थी, इसमें क्या हुआ डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया डिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि जो निडल कैसी थी ऐसी थी, वो कैसे हो गई, वो अब ऐसी हो गई, यानी कि क्या निडल हुई, ये हमारा क्या आपका है साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट। क्या देखने को मिल रहा है कि निडल क्या हुई वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इसका फॉर्मूला होता है स्नो, स्नो, ठीक है। अगर निडल क्या है साउथ टू नॉर्थ अरेंज है, साउथ किधर हमारा निडल कैसी हमारी साउथ टू नॉर्थ है, क्या है सर्किट क्या है ओवर दे है, सर्किट इसके ऊपर है निडल के, क्या होगा W मतलब वेस्ट, यानी कि जो नॉर्थ पोल का होगा, नॉर्थ साइड होगा, वो क्या होगा हमारा वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर हमने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बदल दिया, हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो निडल हमारी जो है वो ईस्ट साइड, क्या हो रही है हमारी देखिए ईस्ट अपोजिट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट बदलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जाता है, यानी कि अभी यहां पे निडल क्या हो रही थी वेस्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रही थी इन एंटी क्लॉकवाइज, व्हेन करंट इज गोइंग ऑन क्लॉकवाइज, तो निडल में क्या हो देखिए यहां पे ईस्ट की तरफ, देखिए ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। लिटिल कहानी ये हुई भाई साहब कि अगर सर्किट में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, यानी कि मूविंग चार्ज जो होता है एक साथ दो इफेक्ट दिखाता है, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। अगर करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो उस वायर के सराउंडिंग में क्या होगी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ओके, ये बात ऑस्टेड भाई साहब ने 1820 में बताई थी। ओके, इसको हम एक एनिमेशन को समझते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं एनिमेशन के थ्रू। ये देखिए यहां पे ये हमारा क्या है एक सर्किट है, ये बैटरी हमारी है, ठीक है, और ये हमारा कंपास है, निडल हमारा है, और ये वायर है, सर्किट हमारी पूरी है कंप्लीट, ठीक है। देख रहे हैं आप, अगर क्या हो रहा है, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप लगातार हो रही है। क्या देखने को मिल रहा है, यहां हमें निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, यहां तक पहुंच रही है, और क्या हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है देखने को। एग्जांपल देखिए, अभी की देखिए सर्किट ओपन है, नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, अभी सर्किट ओपन है, स्विच ऑफ है, करंट नहीं बह रहा है। जब करंट नहीं बह रहा है, नहीं फ्लो हो रहा है, तो निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, ठीक है, स्विच को ऑन करते क्या मिलेगा आपको देखने को, स्विच को ऑन करते के स्विच को हमने ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, यहां पे देख रहे हैं सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड को ये मैग्नेटिक नीडल्स महसूस कर रही हैं, और यहां पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को लगातार मिल रहा है।
यही हमारी बात है ऑस्टेड में, यानी कि किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? सीधा सा मतलब है भाई कि जहां पे करंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये प्रमाण मिल गया आपको, प्रूफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पे भी कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? ओके, तो आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कल द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, देखिए यहां पे इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या क्या सीखा? नंबर 1 क्या सीखा? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कल द करंट कैरिंग वायर, यानी कि क्या दिख रहा है? देखिए क्या कर रही है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या पे है? इन सर्कल, क्या है हमारी? एक कॉन्सेंट्रिक क्या बना रही है? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है। नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस lie in a plane perpendicular to the wire। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? वायर के परपेंडिकुलर है ना? जैसे ये वायर है तो कैसी है? सीमा वाली वायर है तो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना? नंबर 3, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, अगर हम करंट की दिशा बदल दें, अपोजिट कर दें, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाती है। नंबर 4 क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, फील्ड की स्ट्रेंथ है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा कितनी कम है, वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी, करंट घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि सिंपल सी कहानी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। ओके, ये हमारा था एक एनिमेटेड वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा फॉर द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको वापस करते हैं। ठीक है, हम आता पे टॉपिक पे आते हैं वापस से। ठीक है, ये हमारा है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका ये हो गया ना, है ना? ये आपका था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी हो चुका। आते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर भाई साहब बताते हैं कि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है इसमें निडल में, तो किधर डिफ्लेक्ट होगी ये हमें एम्पियर स्विमिंग रूल से पता चलता है। क्या इसमें देखते हैं क्या है ये। कहते हैं एम्पियर भाई साहब कहते क्या है? इमेजिन अ मैन swimming along the wire in a direction of the flow of the current। Suppose ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। एक आदमी है जो तैर रहा है करंट की डायरेक्शन में, विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड द मैग्नेटिक निडल। ये हमारी क्या है? निडल है, साउथ है, ये नॉर्थ है। तो जो बंदे का सर है किधर है? फेस किधर है? हमेशा ही निडल की तरफ है, टुवर्ड द मैग्नेटिक निडल। Then the north pole of the needle will get deflected towards his left hand, है ना? यानी क्या हो रहा है कि अगर कोई बंदा करंट की दिशा में ही स्विम कर रहा है, तैर रहा है, और उसका चेहरा हमेशा किधर है? सुई की, यानी कि निडल के तरफ ही देख रहा है, तो अगर क्या होगा? करंट उसके सर से निकल रहा है, सॉरी पैर से जा रहा है, सर से निकल रहा है,
इस कंडीशन में क्या होगा, जो निडल होगा वो हमेशा उस बंदे के लेफ्ट हैंड तरफ डिफ्लेक्ट होगा। एक ये एम्पियर का स्विमिंग रूल है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे स्नो, आप स्नो से समझ जाएंगे कि ये बहुत यूजफुल आपके नहीं है, देन टू आपको जाना जरूरी था, हम समझा रहे यहाँ पे। लेकिन आप डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल जा सकते हैं स्नो रूल से। अगर करंट क्या है, यहाँ पे ओवर द वायर है, सॉरी ओवर निडल रखा हुआ है, वायर रखा हुआ है, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, तो कंफर्म है कि जो निडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं लोग। आते हैं बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ है क्या एग्जैक्टली, क्या बताता है? बायट-सेवर्ट लॉ बताता है हमें कि जो किसी वायर में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ऑस्टेड भाई साहब ने तो नहीं बताया कि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे कितनी होगी ये बात हमें बायट-सेवर्ट लॉ से ही, बायट और सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया किसी भी पॉइंट पे, किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास किसी भी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी किसी पॉइंट पे, ये बात पहली बार बायट एंड सेवर्ट ने मिलकर बताया था। ठीक है, बायट एंड सेवर्ट ने मिलकर बताया था। ठीक है, सपोज ये क्या हमारा है, एक करंट कैरिंग वायर है, ये हमारा करंट कैरिंग एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, यहां पे देखिए करंट फ्लो हो रहा है, आई वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये कोई पॉइंट P है, हम जानना चाह रहे हैं इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट P पे, किसके कारण? इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, वायर के कारण इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या किया, एक छोटा सा हमने वायर का पार्ट लिया, इसे बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या लेंगे हमने एक करंट एलिमेंट लिया, है ना, जिसको बोला हमने आई डीएल। क्या बोला हमने, बोला आई डीएल, है ना। हमने लिया लिया करंट एलिमेंट लिया हमने आई डीएल। यहां पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ जो करंट एलिमेंट होगा डायरेक्शन ऑफ करंट ही होगा, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट होगा। तो बायट-सेवर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, वो जैसे ये हैं। नंबर 1 यहां पे क्या है, नंबर 1 यहां पे है कि देखिए इस छोटे से करंट एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसमें डीवी मान रखा है। डीवी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट P, यानी कि इस छोटे से करंट एलिमेंट के, देखिए इस छोटे से, ये है ना, ये इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये उन्होंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। वो 4 चीजों पे डिपेंड करती। नंबर 1 प्रोपोर्शनल टू आई, इस करंट एलिमेंट में कितना करंट बह रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ये 1 है। नंबर 2 किस पे डिपेंड करेगा,
dv प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, ये हमारा है पोजीशन वेक्टर, यानी जो पॉइंट है वो y से कितनी दूर है ना। r पोजीशन वेक्टर हमारा है, पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट के बीच बनने वाले एंगल के साइन थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। और नंबर 3 dv प्रोपोर्शनल टू dl, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि I बढ़ाएंगे तो dv बढ़ जाएगा, है ना। साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है dv, ठीक है, थीटा बढ़ेगा तो यहाँ dv बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे dv जो होता है लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ ऑफ अगर करंट कैरिंग वायर बढ़ेगा तो dv भी बढ़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन किसने दिए थे? बायट और सेवर्ट ने मिलकर दिए थे। नंबर 4 इनका क्या था ऑब्जर्वेशन? इनका नंबर 4 था ऑब्जर्वेशन dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, यानी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच, ये हमारा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, ये हमारा है करंट एलिमेंट। अगर करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ dB घटेगा स्क्वायर टाइम से, r के स्क्वायर टाइम से। और जब हम इन चारों लॉज को कंबाइन करते हैं तो क्या बन के देखिए आता है, जब हम चारों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका dv प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये है प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये हमारा है प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा dv इज इक्वल टू k I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, या फिर हम ऐसा ले लेते हैं I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। k क्या है? k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। dv हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। in SI system म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर पावर -1, ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, ठीक है। ये था हमारा बायोट सेवर्ट लॉ, ये है हमारा मेन बायोट सेवर्ट लॉ। ये आपके लिए इस कंप्लीट चैप्टर में बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ये बहुत ही आपके काम आने वाला है, ओके। आपके बहुत ही ज्यादा काम फार्मूला आने वाला है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, अगर इसको हम अगर लिखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म लिखते हैं कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म लिखते तो कुछ ऐसा हो जाए, देखिए ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपका आई बाहर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा dl क्रॉस r वेक्टर dl प्लस r अपॉन r पावर 3, ठीक है, ठीक है। ये जाएगा हमारा इन वेक्टर फॉर्म, ओके, दिस इज इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये आपका कितना होगा हमारा, ये वेक्टर फॉर्म होगा। और डायरेक्शन ऑफ, यहां पे देखते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। पॉइंट P पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर होगी, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होगी यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बैठा पे राइट हैंड, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पर लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड क्रॉस स्क्रू रूल यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ट द पेपर, क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर इनवर्ट द पेपर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट, क्या है परपेंडिकुलर आपकी इनवर्ट। देखिए ऐसे, ये आपका राइट हैंड रूल, ये क्या है, राइट हैंड है ना। देखिए आप यहाँ पे कैसा करंट है आपका, यहाँ पे, ठीक है, ये है ना, ये आपका राइट हैंड, देखिए आप ऐसे, ठीक है, आपका ठीक परपेंडिकुलर, देखिए ऐसे इनवर्ट, ओके। आप देखिए यहाँ पे डीएल कहाँ, डीएल से आ रहा है, आप ऐसे हाथ रखिए, आप कहां से आ रहे हैं, डीएल से आर, कैसे डीएल से आ रहे हैं, ऐसे, तो परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके। ये था आपका बायर्स सेवर्ट लॉ, और क्या था आपका ऑस्टर रूल था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी की जो के की वैल्यू होगी, यहां पे क्या है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन, क्या लिखा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट। जो के की वैल्यू होगी, जो के की वैल्यू होती है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 म्यू नॉट अपॉन क्या, ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस का हमारा ये है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये हमारा करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी। हम यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं,
तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, ये करंट एलिमेंट है, इनके बीच जो मीडियम है, इस मीडियम पे डिपेंड करेगा k की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी। म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर इनके भी सपोज वाटर है, क्या यहाँ पे है? वाटर है ना, ग्लास है, जो कुछ भी है ना, तो उस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगी, ठीक है ना। k की वैल्यू यहाँ पे हमारा मीडियम बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, और इन सीजीएस है ना, इन सीजीएस सिस्टम k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? k की वैल्यू हो जाती है 1 इफ मीडियम बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एलिमेंट इज एयर। अगर यहाँ पे एयर है तो इन सीजीएस की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1, और ये साइज सिस्टम इन एसआई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आज से इतना रखते हैं हम लोग, है ना, इतने कॉस्ट सफिशिएंट है। इन माय नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायट-सावर्ट लॉ। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।